अच्छा, आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत दिलचस्प कहानी है। कहानी है राज्यों के पुनर्गठन की। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये नक्शा आज जैसा है वैसा बना कैसे? चलिए, आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के शुरुआती नक्शे की, फिर देखेंगे कि कैसे भाषा को लेकर एक जबरदस्त मांग उठी, उसके बाद समझेंगे पुनर्गठन आयोग ने क्या किया, फिर जानेंगे भारत के उस महान पुनर्गठन के बारे में, और आखिर में हम आज के भारत पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भारत का शुरुआती नक्शा। देखिए, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो उस वक्त का भारत बहुत अलग था। मतलब कई तरह के प्रांतों और रियासतों का एक, कह सकते हैं, एक उलझा हुआ सा नक्शा था। उस समय ना देश को चलाने के लिए 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में तो वो प्रांत थे जो सीधे अंग्रेजों के अंडर में थे, और बाकी बी, सी, डी में सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें और दूसरे इलाके थे। मतलब साफ था, ये कोई परमानेंट सिस्टम नहीं था, बस एक काम चलाओ इंतजाम था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। ये था दूसरा हिस्सा, भाषा की मांग। लोगों के मन में अपनी भाषा को लेकर, अपनी पहचान को लेकर एक बहुत ही मजबूत आवाज उठने लगी थी। लोगों की मांग बहुत सीधी और साफ थी। वो चाहते थे कि राज्य भाषा के आधार पर बने। और पता है, इस मांग की सबसे पहली और सबसे बुलंद आवाज कहाँ से आई? तेलुगु बोलने वाले लोगों की तरफ से। और इसी आंदोलन के बीच में एक नाम उभरकर सामने आता है, एक ऐसा नाम जिसने सच पूछिए तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये नाम था पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु ने क्या किया? उन्होंने तेलुगु लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग के साथ आमरण अनशन, मतलब हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। और ये कोई 1-2 दिन का नहीं, पूरे 58 दिन तक चला। और फिर 1952 में बेहद दुखद तरीके से उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद तो जैसे एक भूचाल आ गया। लोगों का गुस्सा और दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार के पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और नतीजा, 1953 में मद्रास राज्य को तोड़कर आंध्र प्रदेश बनाया गया। और ये बात याद रखने वाली है, ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। अब देखिए, जैसे ही एक राज्य बना, पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। सरकार समझ गई कि अब कोई ठोस, फॉर्मल कदम उठाना ही पड़ेगा। और यहीं से हमारी कहानी का तीसरा चैप्टर शुरू होता है, पुनर्गठन आयोग का बनना। तो साल 1953 में सरकार ने बनाया राज्य पुनर्गठन आयोग। इस कमीशन का काम बस एक था, पूरे भारत का नक्शा वैज्ञानिक तरीके से फिर से डिजाइन करने के लिए सुझाव देना। इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे। इसके चेयरमैन थे फजल अली, और उनके साथ थे के.एम. पन्नेकर और एच.एन. कुंजरू। अच्छा, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। और फिर आया वो साल, वो लम्हा जिसने हिंदुस्तान के नक्शे की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब हम आ पहुंचे हैं अपनी कहानी के सबसे अहम, सबसे बड़े हिस्से पर, भारत का महान पुनर्गठन। साल था 1956। इसी साल कमीशन की सिफारिशों को जमीन पर उतारने के लिए एक कानून पास किया गया, जिसे हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये वो कानून था जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। और इस एक्ट ने जो किया वो सच में बहुत बड़ा बदलाव था। वो जो पार्ट ए, बी, सी, डी वाला पुराना कंफ्यूजिंग सिस्टम था ना, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और उसकी जगह एक बिल्कुल नए भारत ने जन्म लिया, जिसमें बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और ये बात समझनी होगी, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था। ये भारत के इतिहास में राज्यों का एक साथ किया गया सबसे बड़ा, सबसे व्यापक पुनर्गठन था। इससे बड़ा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन क्या कहानी 1956 में ही खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का नक्शा एक जीती जागती चीज की तरह है, जो समय के साथ बदलता रहा। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं आज के भारत को। 1956 के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। देखिए, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, फिर 1972 में नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बने। साल 2000 में तो एक साथ 3 नए राज्य आए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और सबसे नया कौन सा है? जी हाँ, 2014 में बना तेलंगाना।
तो इस पूरे लंबे सफर के बाद आज की तस्वीर क्या है? आज भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं। अब अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटना हो तो वो कौन से सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल याद रखने चाहिए, खास तौर पर एग्जाम्स के लिए? चलिए फटाफट इन खास बातों पर एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। पहला, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश, साल था 1953। दूसरा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, वो भी 1953 में ही। तीसरा, सबसे बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, 1956 में। और चौथा, सबसे नया राज्य कौन सा है, तेलंगाना, जो बना 2014 में। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या राज्यों के बनने और बदलने की ये कहानी यहीं खत्म हो गई है, या आने वाले वक्त में हमें भारत का नक्शा एक बार फिर बदलता हुआ दिख सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?